सब समझ आ रहा था, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। हमारे साथ अक्सर मसला होता है मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में, कि हमें इंग्लिश बोलने वाले की समझ तो आ जाती है, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते इंग्लिश में। और फिर घर आकर हम सोचते हैं कि मौका था, टैलेंट था, लेकिन इंग्लिश नहीं थी। इसीलिए मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवाती हूँ और स्टूडेंट्स को सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स बगैर डरे बोलते हैं और उनकी मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा समझा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज़ योर सेकेंड लैंग्वेज। इसको आप लर्न कर सकते हैं, अक्वायर नहीं कर सकते अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। तो लैंग्वेज का नॉलेज लें, कॉम्पिटेंस डेवलप करें और फिर परफॉर्मेंस पे काम करें। आई मीन कि आप लैंग्वेज का नॉलेज लें और फिर इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करें। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए लैंग्वेज के नॉलेज की, ग्रामर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर बॉस और टीचर आस्क यू हैव यू डन द गिवन टास्क, और आप आगे से आंसर करें यस आई विल डू इट, हालांकि आप कर चुके होंगे, तो तब आप टीचर और बॉस के रिएक्शन से रियलाइज़ करेंगे कि टेंस की गलती की वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। आप एक बात को रियलाइज़ करें कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है जहां आप नेचुरल वे में लैंग्वेज को लर्न कर लें। आपको लैंग्वेज लर्न करने के लिए कॉन्शियस इनपुट लेना होगा ताकि कुछ आउटपुट आ सके। इसीलिए मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में ग्रामर के रूल्स से ज़्यादा उनके यूसेज पर फोकस करती हूँ और ग्रामर के रूल्स को स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ के ज़रिए प्रैक्टिस करवाती हूँ। टास्क है आपके लिए, गूगल कीजिएगा वर्ब्स की टाइप्स। आपको एक्शन वर्ब्स के अलावा स्टेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स और बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी, लेकिन आपने हमेशा टेंसेस जो है एक्शन वर्ब से सीखे। आई ईट, ही राइड्स, दे प्ले, ईट, प्ले, ड्रिंक, वॉक, रन, ये सारे जो हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं। लेकिन आपने कभी भी ये लर्न नहीं किया कि कॉजेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, इनके टेंसेस कैसे बनते हैं। इसीलिए लिखते और बोलते हुए आपको मसला आता है, क्योंकि आपकी लर्निंग में गैप है। और मियर टेंसेस की लर्निंग से भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, स्ट्रक्चर्स लर्न करने होते हैं, यूसेज सीखना होता है। एक और क्वेश्चन आपसे, हैड किस टेंस में यूज़ होता है? यकीनन आप पास्ट कहेंगे, यस वो पास्ट में यूज़ होता है, बट मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ, यू हैड बेटर लीव द जॉब। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है लीव, थर्ड नहीं लगी हुई। यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि ये प्रेजेंट टेंस कैसे है। आपने फर्स्ट टाइम हैड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में लर्न किया होगा। हैड बेटर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है और जिसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। इस तरह के बहुत से हैरान कर देने वाले कंसेप्ट आप मेरी क्लासेस में लर्न करेंगे। और याद रखिएगा, गुड इंग्लिश मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़। नो इट्स अप टू यू कि आप खुद को महरूम रखते हैं या मेरे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन करके आप खुद को इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने का एक मौका देते हैं। ना आना कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन सीखने की कोशिश ना करना ज़रूर नुकसानदा हो सकता है, और आपको इसी नुकसान से बचाने के लिए मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑफर करती हूँ। सो हरी टू ज्वाइन।